नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखा जाता है और अभी तक हम कॉमन टॉपिक पे वीडियो बनाते रहे हैं लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि महिलाओं से रिलेटेड है और आजकल हर दूसरी महिलाओं में देखा जा रहा है। स्पेशली जो हमारी टीनेजर से लेके है ना 45 एज तक की जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादातर देखा जा रहा है। और ये एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं आज बताऊंगा और ये कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। और इस ऐसी बीमारी है कि इसका कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है आज तक मेडिकल साइंस में। बट आप कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके, कुछ गुड न्यूट्रिशन, कुछ डाइट फॉलो करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी एक मॉडर्न सा टर्म्स लगता है, पीसीओएस कहते हैं लोग। तो है क्या ये चीज़? पीसीओडी का मतलब ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इसे डिफरेंट नाम से ये लोग बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे ये सब एक ही वर्ड है। तो इनके सिम्टम्स क्या है, आइए बात करते हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि हमारी जो महिलाएं हैं और जो बहनें हैं उनको ये समस्याएं जब आती हैं तो कैसे हम उनको समझें कि हमें पीसीओडी की समस्या है। तो पीसीओडी आजकल क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है और आजकल खान पीन और हर चीज़ डिस्टर्ब हो रखा है। तो इसके कुछ सिम्टम पे बात करते हैं। तो शुरुआत में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जब टीनेजर्स एज में। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लड़कियों की है ना बहुत सारे एक्ने फेस पे आने लगते हैं, बहुत सारे पिंपल्स दिखाई पड़ने लगते हैं, है ना, और वो पिंपल्स से पूरा चेहरा ख़राब हो रहा होता है और हम लोग इसको बिल्कुल हल्के में लेते हैं। और अक्सर लड़कियाँ इसकी मेडिसिन, पिंपल्स के फेस वॉश और पिंपल्स की दवाइयाँ करती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अप्लाई करती हैं, है ना। लेकिन ये इसमें से लोग कहते हैं कि ये एज की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन पीसीओडी का एक सिम्टम्स ये भी होता है और ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है ना। तो फेस से बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं। दूसरा इसका पीसीओडी का सिम्टम्स है कि एक्सेसिव हेयर फॉल होना। बाल जो है ना, अक्सर जेंट्स के बाल्डनेस होती है, हेयर फॉल होते हैं, लेकिन अक्सर महिलाओं में भी एक्सेसिव हेयर फॉल होने लगते हैं और अनवांटेड बाल बॉडी में जहाँ नहीं उगना है उगने लगते हैं, जैसे चेहरे पे, है ना। लड़कियों के और महिलाओं के चेहरों पे, है ना, ज़्यादा मात्रा में फेस पे बाल आने लगते हैं, हाथों में बाल आने लगते हैं, पैरों में, बैक में और पीठ में बहुत सारे बाल आने लगते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही और भी सारे सिम्टम्स हैं, जैसे उनका मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है ना। ओवरवेट हो जाती हैं महिलाएं, जो लड़कियां गर्ल्स हैं, और है ना उनका वेट सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और इसके अलावा उनका पीरियड्स है वो अनियमित हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, है ना। और ये कैसे जाने कि इरेगुलर है? बिकॉज कहते हैं कि अगर आप पूरे साल में अगर 8 बार पीरियड्स हो रहे हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इससे कम है तो ये इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स है। और जो उनका टाइमिंग है 28 डेज, 25 डेज, जो भी है वट एवर, तो वो अगर रेगुलर मेंटेन नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या होता है, इसे अनियमित पीरियड्स कहते हैं और ये बहुत ही भयावह स्थिति होती है ना। और ये एक आज हर घर में ये समस्याएं, हर घर की बहनों में, लड़कियों में, बहुओं में ये समस्याएं देखी जा रही हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो मैंने सिम्टम बताए हैं ये मेन सिम्टम्स है। और यही आगे चल के जब वो लड़कियां, वो जो बच्चियां जब आगे बढ़ती हैं, जब मैरिज लाइफ में आती हैं, तो इनको इनफर्टिलिटी केस फेस करना पड़ता है ना। गर्भ धारण करने में उनको दिक्कतें आने लगती हैं, है ना, और वो बच्चा कंसीव नहीं होती है। अगर हो भी जाता है तो बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। तो ये पीसीओडी, तो मैंने बात किया है कि लक्षण ऐसे होते हैं। तो ऐसे लक्षण को आप हल्के में मत लें, उनको निगलेक्ट मत कर दीजिए। बिकॉज लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक चीज़ का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। अगर वेट बढ़ा तो वेट का ट्रीटमेंट करते हैं, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करने लगते हैं, एक्ने का करने लगते हैं, लेकिन मेन जो बेसिक जड़ है इसे कैसे समाप्त किया जाए। और मज़े की बात ये है कि लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि पीसीओडी है। तो जब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जब बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, लंबा समय बीत जाता है ना, कई बारी तो हैवी ब्लीडिंग होने लगती है ना। तो इस तरीके से जब लोग परेशान होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको बहुत सारे टेस्ट लिख देता है ना, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, है ना, इस तरह के जो भी एलएस वगैरह होते हैं, टेस्ट होते हैं, सारे लिखता है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं। तब जाके उनको पता चलता है कि ये पीसीओडी है।
ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ बेसिक सिम्टम्स हो गए जिनको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये इसे हल्के में ना लिया जाए। इसके अलावा ये होता क्या है, जैसा कि नाम से है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो जब हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सिग्नल का काम रेडिएट करते हैं, सिग्नल देते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। अक्सर महिलाओं के जो हार्मोन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये एक हार्मोनल बीमारी है, और लंबे समय जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जैसे आप सब जानते हैं कि जब महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन होना चाहिए, लेकिन जब ये धीरे धीरे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ड्यू टू लाइफ स्टाइल और खान पीन की वजह से जब डिस्टर्बेंस होता है तो ये पुरुष हार्मोन स्रावित करने लगता है। जी हाँ, पुरुष हार्मोन स्रावित करने लगता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है ना, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन्स होते हैं। तो जब ये पुरुष हार्मोन बॉडी में स्रावित होने लगते हैं तो बॉडी में पुरुषों जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, बाल आना, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, जबकि महिलाओं के बाल नहीं आते हैं चेहरे पे ज़्यादातर, लेकिन ऐसे केस में उनके चेहरे पे बहुत सारे बाल आने लगते हैं और ऐसे डिसऑर्डर्स देखे जाने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, तो जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी कन्फ्यूजन की अवस्था में आ जाती है, और वो ये समझ नहीं पाती है कि इसे एज ए लेडीज़ ट्रीट किया जाए कि जेंट्स ट्रीट किया जाए। तो इस तरीके से जो ओवल्यूशन होता है, जो एक्स की क्वालिटी होती है ना, बहुत ही ख़राब हो जाती है, और ड्यू टू एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से है ना, बैड क्वालिटी के एक्स रेडिएट होते हैं, और फोलिकल से गुड क्वालिटी के जो हमारे एक्स होते हैं महिलाओं के रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है, वो सिस्ट के रूप में है ना ओवरीज में बैठ जाते हैं, और अनियमित होने से पीरियड वगैरह तो वहाँ पे गांठें बनने लगती हैं, और ये बाद में पता चलता है जब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो मालूम चलता है कि यहाँ पे सिस्ट हो गए हैं। दैट्स वाई इसे ओवरियन सिंड्रोम डिजीज़ कहा गया है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं इसे, और ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं महिलाओं को, बहुत सारा पैसा भी खर्चा करते हैं, लंबा समय लगता है, और मेन क्या है कि जैसे कि हर महिला का एक ड्रीम होता है कि हमारा एक सुंदर सा बच्चा हो, एक बेबी हो, तो सबसे बड़ा फर्टिलिटी केस देखा जाता है। जी हाँ, तो आज हम बात इनको सोल्यूशन के तौर पे देखते हैं कि वो सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक तो तरीका है कि आप डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन जाएंगे तो आपको एलोपैथ मेडिसिन भी डाल दिया जाएगा, आपको एक्ने के ट्रीटमेंट की मेडिसिन देते हैं, आपको रेगुलर पीरियड्स होने के लिए वो बर्थ पिल का कोर्स कराते हैं 3-4 महीने के, और आपके पीरियड्स नियमित भी हो जाते हैं, है ना। हेयर फॉल का देते हैं, वेट लॉस के बारे में आपको मेडिसिन दी जाती हैं। लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये टेम्परेरी समस्याएं हैं, ये समस्याएं टेम्परेरी हैं, लेकिन फिर से वो पनप आती हैं, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि वो परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे मैंने पहला ही कहा था। तो होता क्या है कि जब लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक्स फूड्स लेते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते हैं, लाइक ऑफ एक्सरसाइज, लाइक ऑफ स्लीप, तो इसमें कुछ मेन चीज़ें होती हैं कि ऐसे केस में देखा गया है कि जिन लोगों की स्लीप डिसऑर्डर होती है लंबे समय तक, बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं, है ना, और उनका जो खान पीन है टोटली जंक फूड से भरा हुआ होता है। तो ऐसे में क्या करना है, जो जितने भी जंक्स फूड हैं उनको इमीडिएट स्टॉप कर देना है। जंक फूड सब जानते हैं, जंक्स फूड क्या है ना। जंक फूड पिज्ज़ा, बर्गर, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स है, बर्गर, पिज्ज़ा, बिस्किट, नमकीन, और इस जितना भी बाहर का डिब्बा बंद ये चीज़ें हम देखते हैं, और वाइट शुगर हो गया है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सारे के सारे जंक्स फूड होते हैं। और ये आजकल बच्चे इन्हें बहुत चाव से खाते हैं, टीनेजर बहुत अच्छे से और इनको एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। तो जिससे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की इम्बैलेंस हो जाता है, डिफिशेंसी हो जाती है, तो बॉडी में ये सब चीज़ें दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, तो ध्यान देना है कि पहले एक हमें रेगुलर दिनचर्या में एक लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। एक हेल्दी मॉर्निंग की शुरुआत करें, है ना, मॉर्निंग, और ध्यान दें कि मतलब रोज़ एक्सरसाइज किया जाए। क्या आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करें। तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज पे फोकस किया जाए। एक्सरसाइज का वो कोई भी रूप हो सकता है आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई भी एक्सरसाइज का एक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, और अलग अलग दिनों में अलग अलग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपका पहला वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। बॉडी
बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऐसे ऐसे और कॉर्टिसोल लेवल होता है वो कम होने लगता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स आने लगते हैं और सारे जो इम्बैलेंस हुआ है हार्मोन्स का वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। तो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया रोल अदा करता है, मतलब आपकी बीमारी का 40 से 50% तो एक्सरसाइज ही आपका जो आप करेंगे तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ध्यान देना है कि स्ट्रेस ज़्यादा ना लिया जाए, है ना। जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और स्ट्रेस के लिए आप लाफिंग कुछ चैनल्स वीडियोस देख सकते हैं और हमेशा एक्टिव रहिए, लंबे समय तक बैठे मत रहिए और खाने में ध्यान दें कि आपका खाना उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, नो जंक फूड, हेल्दी, है ना, बहुत सारे प्रोटीन रिच डाइट खाइए, बहुत सारा विटामिन मिनरल्स रिच डाइट खाइए। तो इसके लिए आपको एक चीज़ और चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है। अच्छी गुड क्वालिटी की नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप होना चाहिए और आपका व्यवहार सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, आशावादी हो, अच्छे, है ना, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल वीडियोज़ आप देखिए। और इसके अलावा मेन चीज़ आप मैं बताने जा रहा हूँ, मेन चीज़ आप क्या कर सकते हैं, एक गुड डाइट को फॉलो करिए। गुड डाइट में क्या ध्यान देना है कि आपको जंक फूड तो अवॉइड करना ही है, लेकिन साथ साथ आपको एक कैलोरी डाइट प्लान, क्योंकि ऐसे केस में वेट बढ़ जाता है तो ध्यान दीजिए कि करीब 1500 कैलोरी के आसपास आप फूड लीजिए। फूड जो है ध्यान देना है कि करीब 15 से 20% आपकी जो डाइट है वो प्रोटीन से आनी चाहिए। जी हाँ, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना है। इसके लिए आप बहुत सारी दालों का सेवन कर सकते हैं। अलग अलग दालें हैं हमारे हिंदुस्तान में, राजमा है, मटर है, छोले हैं, चने हैं, लुबिया है। तो ऐसे करके आप मूंगफली हैं, बहुत सारे नट्स हैं। तो इनको जब आप यूज़ करते हैं तो प्रोटीन की जो डिफिशियंसी है प्रोटीन की बॉडी में मात्रा बढ़नी चाहिए। इवन जितना आपका वेट उतने ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर कोई महिला 50 केजी की है तो 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो इस तरीके से प्रोटीन रिच फूड बढ़ाइए और हर फूड में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, है ना, हेल्दी है, ढोकला है, ऐसे करके दलिया का फॉर्म हो सकता है, अलग अलग रूपों, इडली का फॉर्म हो सकता है। तो अलग अलग हमें एक अच्छी डाइट को फॉलो करना है, अच्छे फूड्स का सेवन करना है और ऑयली चीज़ें, शुगरी चीज़ें, है ना, ज़्यादा से अवॉइड करना चाहिए। पनीर का सेवन करिए। तो इस तरीके से आप प्रोटीन की रिच डाइट जब लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे वेट भी कंट्रोल होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी जो डिफिशियंसी है, जो डिसऑर्डर्स हुए हैं, कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि खाने में करीब 4 तरीके के फ्रूट्स अलग अलग कलर्स के मेंटेन किए जाएँ। 3 से 4 दिन भर में एटलीस्ट 4 टाइप्स के अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स हों, है ना, और करीब 5 तरीके की सब्जियां हों, अलग अलग कलर्स की हों, है ना। अगर वो फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है। लोग क्या करते हैं, मंडियों से एक ही बार में उठा लेते हैं और 10-10 दिन स्टोर करके खाते हैं, तो वो सही नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी को फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि ऐसे पोषक तत्व, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जिन्हें कि जब हम कोई फसल लाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो सब 24 घंटे के अंदर उन्हें खाना है, सेवन करना है, और आप 10-10 दिन बाद खा रहे हैं तो भूल जाइए कि आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलने वाला। तो फ्रेश खाने का प्रयास करिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाइए और डिफरेंट कलर्स के खाइए और वैरायटी ऑफ कलर्स ज़रूर मेंटेन करें। और फाइबर का ध्यान दीजिए। फाइबर आपकी डाइट में एक अच्छा खासा फाइबर होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 1500 कैलोरी का फूड प्लान कर रहे हैं, अगर ले रहे हैं, तो आपको प्रयास करना है क्योंकि एवरी 1000 कैलोरी पे करीब 20 ग्राम फाइबर, यानी कि 25 से 30 ग्राम फाइबर लेने का प्रयास करिए। फाइबर जब आप खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा और बहुत सारे, क्योंकि ऐसे पीसीओडी में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, तो वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी रिलीफ मिलेगी, नींद की क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आपको कैल्शियम का सेवन करना है, विटामिन डी, आयरन, फोलिक एसिड, इनका सेवन करना है। और आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी सोया आइसोफ्लेवन से मेड होना चाहिए, जिसमें अमीनो एसिड्स वगैरह हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, गुड क्वालिटी का मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि खाने में क्या है, इतनी वैरायटी पाना असंभव हो रखा है आज की तारीख में, क्योंकि हमें फ्रेश नहीं मिलता है तो वैरायटी नहीं हो पाती है, बहुत कॉस्टली फूड साबित होता है। जैसे अभी सेब के बारे में आप जाइए तो 220 रुपये, 250 रुपये केजी सेब वगैरह मिल रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कितना कॉस्टली पड़ जा रहा है। तो आप लोग नहीं चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक गुड क्वालिटी का मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स, जिसमें सारे मिनरल्स भी हों,
वो आप ऐड कर सकते हैं। गुड क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, खाने में भी रखिए, लेकिन चूँकि हम खाने से 50% तक ही पूरा कर पाते हैं, तो एक गुड क्वालिटी का प्रोटीन आप ऐड कर सकते हैं जो सोया आइसोफ्लेवन से बना हो, जिसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छा हो, पीडीकास स्कोर अच्छा हो, एटलीस्ट पीडीकास स्कोर 1 हो, है ना। इस तरीके से एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जिसका डाइजेस्टिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 सबसे अच्छा हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स होते हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। हमारे डाइट में ओमेगा 3 बहुत ही कम है। हम जो खाना खाते हैं ओमेगा 6 से रिच फूड खाते हैं, तो ओमेगा 3 आप सप्लीमेंट्स के रूप में ऐड करिए, जिसमें EPA और DHA हो। जो ALA फॉर्म होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, जो कि वेजिटेरियन सोर्स होता है। तो जो बहुत सारी इवन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो जैसे सामन मछली है, मैकरल है, सार्डिन, इनसे बना हुआ सप्लीमेंट ओमेगा 3 आप सेवन कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी का EPA DHA ओमेगा 3 होता है, तो बहुत रिलीफ करता है और एग्स की क्वालिटी अच्छी करता है, पीरियड्स नियमित आने लगते हैं, वेट लॉस करने में हेल्प करता है। और ऐसे केस में PCOD में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है, तो जिससे शुगर बढ़ने लगता है और बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाती है, तो मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये दोनों इंटरलिंक हो जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है, इंसुलिन की प्रोडक्ट को भी नियमित कर देता है और सही तरीके से पैनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण करती है ना। और बॉडी में डायबिटिक लेवल कम होता है, शुगर का लेवल कम होता है और सही से बर्न होने लगता है। तो इस तरीके से वेट लॉस करने में भी ओमेगा 3 बहुत ही हेल्पफुल है। ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में भी अच्छा काम करता है। फाइबर मैंने बताया आपको, अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम, क्रोमियम, जी हाँ, इसमें क्रोमियम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्रोमियम एक्चुअली मल्टीविटामिन्स में होता है, तो ऐसा मल्टीविटामिन चूज करें जिसमें क्रोमियम की अच्छी मात्रा हो, तो क्रोमियम ले सकते हैं। क्योंकि हमारे खाने में क्रोमियम बिल्कुल गायब होता है। क्रोमियम इंसुलिन को प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाता है। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट सेवन करिए, जैसे कि विटामिन E, विटामिन C, क्यूटेन को ऐड करिए। जी हाँ, क्यूटेन एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत हेल्प करता है। एग्स की क्वालिटी जब अच्छी होगी तो मतलब जिससे क्या होता है कि उनकी मोबिलिटी और उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो क्यूटेन कोएंजाइम नाम से सप्लीमेंट्स आते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होता है क्यूटेन, ठीक है। और आयरन, हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। विटामिन B आपको चाहिए होता है, तो जब हीमोग्लोबिन अच्छा होता है तो अच्छे से पीरियड्स वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने जो बताया कि आप लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट्स करके आप इस समस्या को परमानेंट इससे निजात पा सकते हैं आप, और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं अपना। आपका जब आप इन पे काम करेंगे, इन हेल्दी पैरामीटर्स पे वर्क करेंगे, तो आप क्या पाओगे, 3 से 4 महीने के अंदर आपका PCOD अंडर कंट्रोल होगा। और हमेशा के लिए इस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से पानी पीजिए, और चाय, कॉफ़ी, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको बाय बाय करिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, नमकीन को बाय टाटा कहिए, तो आप क्या पाएंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। तो आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत हेल्प करेगी। और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि महिलाएं जितनी भी हमारी जो बहनें हैं इस वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट उठाएं, और उनको जो बेनिफिट्स हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें, सो दैट हम इसके एडवांस लेवल पे बात कर सकें। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें चैट बॉक्स के थ्रू आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।